हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ पूजा, यूजीसी नेट फैकल्टी हियर। तो जो लास्ट हमारी क्वेश्चन सीरीज हुई थी पेपर 1 की, वी डिस्कस्ड अबाउट लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, और मैंने बोला था कि जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेन डायग्राम। जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपकी स्टेटमेंट दी होती है, साथ में उसका कंक्लूजन दिया होता है, और क्वेश्चन जो मोस्टली आता है पूछा जाता है कि स्टेटमेंट के हिसाब से जो कंक्लूजन है वो उसको फॉलो करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो ये क्वेश्चन है इसमें आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है सम डॉक्टर्स आर फूल्स, नेक्स्ट इज ही इज अ डॉक्टर। तो इस क्वेश्चन में आपकी ये दो स्टेटमेंट दी गई है। हो सकता है क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आए उसमें दो स्टेटमेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो कितनी भी स्टेटमेंट आपकी दे सकते हैं। लास्ट में आपका कंक्लूजन होता है। अब इस क्वेश्चन में कंक्लूजन भी दो दिए गए हैं, सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी कि कंक्लूजन आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट कंक्लूजन इज ही इज अ फूल, and second conclusion is some fools are doctors. तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन देखे होंगे दैट स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड कंक्लूजन इज गिवन। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस रहेंगे कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन इसको फॉलो करता है, या फिर दोनों फॉलो करते हैं, या फिर इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है। तो वेन डायग्राम में आपको क्या करना होता है, जब भी आप डायग्राम बनाते हो आप उस चीज के कितने डायग्राम बना सकते हो सकता है उसके 5-6 डायग्राम बने, तो अगर उसमें से कोई एक भी डायग्राम ऐसा है जो उस चीज को फॉलो नहीं करता तो वहीं पे आपको बंद हो जाना है, वो उसको फॉलो नहीं करता। जब तक सारे की सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो उस कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करती तो कंक्लूजन उसको फॉलो नहीं करेगा। अब जो ये क्वेश्चन है सम डॉक्टर्स आर फूल्स, तो इसका हम डायग्राम बना सकते हैं डॉक्टर्स फूल्स, देन ही इज अ डॉक्टर। अब पहले इसमें देखो ये डॉक्टर है, ये फूल है, तो सम डॉक्टर को फूल्स कैसे डिपिक्ट किया गया है। ये जो ये वाला पोर्शन है दिस इज कॉमन, तो ये वाला पोर्शन है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं एंड दे आर अंडर फूल्स ऑल्सो। अब नेक्स्ट इज ही इज अ डॉक्टर, तो ही यहां भी हो सकता है, ही यहां भी हो सकता है, ही यहां भी हो सकता है। और मैंने कहा था कि अगर 1% भी पॉसिबिलिटी होती है कि कंक्लूजन उसको फॉलो नहीं करता है तो उस केस में आपका वो कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो यहाँ पे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि कंक्लूजन इसको फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन है दैट विल बी रॉन्ग। सेकेंड कंक्लूजन सम फूल्स आर डॉक्टर्स। अब पहले डायग्राम के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है दैट सम फूल्स आर डॉक्टर्स, और हम इस क्वेश्चन को कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, सम डॉक्टर्स आर फूल्स, तो मे बी हम इधर डॉक्टर्स बना सकते हैं एंड मे बी दिस, तो दिस इज फूल्स, दिस इज डॉक्टर। तो इस केस में भी आपके जो फूल्स हैं दे आर, ये इनका कॉमन कैटेगरी हो गया। दूसरा डायग्राम कैसे बन सकता है, सम डॉक्टर्स एंड फूल्स, ये है, तो इस केस में भी जो फूल्स हैं वो डॉक्टर्स है, तो यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी है दैट विल बी करेक्ट। यहाँ पे आपका कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता है, कोई भी ट्रिक यूज नहीं होता है, जस्ट द थिंग इज आप कितने वेन डायग्राम बना सकते हो, जितने उसको सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट करते हैं सारे के सारे तो कंक्लूजन आपका राइट होगा, अगर आपका एक भी डायग्राम सपोर्ट नहीं करता है तो वहां पे आपका कंक्लूजन जो है वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो आपके वेन डायग्राम है यहाँ पे हम यूजीसी नेट का डिस्कस कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। अब यहीं पे अगर आपके एसएससी के एग्जाम हो या फिर यूपीएससी के एग्जाम हो, वो जो भी एग्जाम होते हैं उसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मैं बोलूँ तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वो आप इसके अलावा भी रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है वो दूसरे टीचर की है, तो आप वो देख सकते हो अगर आप उन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ यूजीसी नेट में जो वेन डायग्राम पूछे जाते हैं उन्हीं का डिस्कस होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है 2, ऑल बर्ड्स आर मैन
एंड सेकेंड इज ऑल क्रोज आर बर्ड्स। तो ये दो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। उसके बाद जो कंक्लूजन है उसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल क्रोज आर नॉट मैन, एंड सम मैन आर नॉट क्रोज। तो सेम थिंग इसमें भी दो कंक्लूजन दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि जो स्टेटमेंट है आपका कंक्लूजन को फॉलो, कंक्लूजन जो है वो आपका स्टेटमेंट को फॉलो करता है, फर्स्ट फॉलो करता है, सेकंड फॉलो करता है, दोनों करता है, इनमें से कोई भी नहीं करता है। तो ऑल बर्ड्स आर मैन आप ये कैसे बना सकते हो, दिस इज बर्ड्स, दिस इज मैन। सेकंड ऑल क्रोज आर बर्ड्स, सारे के सारे क्रोज बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो आप ये ऐसे बना सकते हो। फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल क्रोज आर नॉट मैन। अब ये तो इसी डायग्राम से शो हो रहा है कि क्रोज जो है वो मैन की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। जो क्रोज है वो सारा का सारा बर्ड्स में आएगा, बर्ड्स जो है वो सारा का सारा मैन में आएगा। तो आप इसके कितने भी डायग्राम बनाओगे क्रोज तो मैन के अंडर आएगा ही आएगा, और यहाँ पे लिखा है कि वो मैन के अंडर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट उसको फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट कम्स सम मैन आर नॉट क्रो। अब ये मैन है, ये क्रो है, एक डायग्राम ये ऐसे बना। अब जो कुछ मैन है वो क्रो नहीं है, विच इज जो कि सही है, क्योंकि सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है वो मैन के अंडर आता है, बाकी जितना भी पोर्शन है वो मैन के अंडर नहीं आता। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, बट इसका और कैसे वेन डायग्राम बन सकता है। फर्स्ट था ऑल बर्ड्स आर मैन, तो इसको हम बना सकते हैं बर्ड्स मैन एंड ऑल क्रोज आर बर्ड्स, सारे के सारे क्रोज बर्ड्स है। तो इस क्वेश्चन में भी जो मैन है वो क्रोज से रिलेटेड है, यानी कि सेम थिंग जो सेकंड है वो आपका इसको फॉलो करेगा। तो वेन डायग्राम के कितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसी पैटर्न में आएंगे। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस मिले हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, या फिर कहीं पे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो उसमें आपको मिल सकते हैं 4 से 5 कंक्लूजन वाले भी। और अगर आपको वो करने में थोड़ा प्रॉब्लम आए या फिर नहीं सोल्व हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड हैप्पी दिवाली।